नमस्कार, मैं अपेक्षा मीणा बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से। आज की इस बीए पार्ट 3 की संस्कृत की क्लास में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल के वीडियो में हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने गीता के द्वितीय अध्याय की 15 श्लोक तक पढ़ लिए थे, मैंने पढ़ा दिया था। इसी क्रम को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता का 16वां श्लोक संख्या 16 से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिए। 16वां श्लोक है, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्व अन्योस्तत्वदर्शिभिः। क्या है? न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्व अन्योस्तत्वदर्शिभिः। इस पद में अर्जुन के शोक के विषय में सत्य स्वरूप आत्मा तथा असत्य रूप देह का तत्व से वर्णन किया जा रहा है। असत्य भावो न विद्यते। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि असत्य असत्य भाव न विद्यते। असत्य असत्य वस्तु की भाव न विद्यते, सत्ता नहीं होती है। कि असत्य जो वस्तु होती है, असत्य जो वस्तु है उसका कभी भी अस्तित्व नहीं होता है। तू सत्य अभाव न विद्यते, और जो सत्य वस्तु है उसका कदाचित अभाव न विद्यते, उसका कदाचित अभाव भी नहीं होता। उभयो अपि अंत तत्वदर्शी भी दृष्ट है। इसलिए ऐसा असत्य वस्तु का कभी भी अस्तित्व नहीं होता और सत्य वस्तु का कदाचित अभाव भी नहीं होता। ऐसा इन दोनों का ही रहस्य ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। यहाँ भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि असत्य वस्तु का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत्य वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। ऐसा इन दोनों ही विषय में का जो रहस्य है वो ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। देखिए, यहाँ पे जो इस तरह के जो विचार हैं वो सांख्य के सत्कार्यवाद पर आधारित हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से संयोगज वस्तुओं की अनित्यता और अनात्मा विषयक सत्य मिथ्या तत्व का निराकरण कर रहे हैं। शीत उष्ण सभी जो विकार हैं और विकार सदैव ही बदलते रहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व तथा विनाश के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसी कारण इन विकारों की वस्तुतः न होते हुए भी मृग तृष्णा की भांति मिथ्या हमें प्रतीति होती रहती है, अतः इनको सहन करना चाहिए। यहाँ पर जो सतह शब्द है, सतह जो है सत्ता, तो यहाँ पे सतह जो पद है यहाँ पे परम तत्व का वाचक है। वो परम तत्व जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ पर यही भाव दिखाया गया है। अगला देखिए, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदम तत्तमय विनाशम अव्यस्य या अस्य न कश्चित् कर्तुम महर्ति। अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदम तत्तम विनाश अव्यस्य न कश्चित् कर्तुम महर्ति। यहाँ पर सदैव रहने वाली सत्य वस्तु है तथा असत्य या मिथ्या वस्तु की सत्ता नहीं है। इसका पहले वाले श्लोक में विवेचन करने के पश्चात अब सत्य एवं असत्य दोनों के ही स्वरूप का स्पष्टीकरण देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अविनाशी तू तत् विद्धि येन इदम सर्वम ततम अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अहर्ति।
कि हे अर्जुन, तुम जो है अविनाशी तू तत्विद्ध येन, अविनाशी कि हे अर्जुन तू नाश रहित उस तत्विद्धि, उस आत्म तत्व को जान, येन इदम सर्वम तत्तम, जिससे यह संपूर्ण प्रपंच ओतप्रोत हो रहा है। कि हे अर्जुन, तू अविनाशी उस आत्म तत्व को जान, जिससे कि यह इदम सर्वम तत्तम, जिससे कि यह संपूर्ण जो संसार है, जो संपूर्ण प्रपंच है, वो ओतप्रोत हो रहा है। अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति, उस अविनाश, अस्य अव्यस्य, अव्यस्य अविनाशी का, कि इस अस्य, इस अव्यस्य अविनाशी का विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति, विनाश करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। कि हे अर्जुन, नाश रहित उस आत्म तत्व को जान, जिससे संपूर्ण जगत प्रपंच ओतप्रोत है। इस अविनाशी का विनाश करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। इस तरह के जो भाव है उनका दर्शन शास्त्र में भी बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति, अर्थात जो रस्सी है उसमें जैसे सर्प की भ्रांति हो जाती है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो नाश रहित है उस आत्मा को जान, जिससे कि यह संपूर्ण प्रपंच चल रहा है। इस अविनाशी का विनाश करने के लिए, इस आत्म तत्व का विनाश करने के लिए तो यहाँ पर कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ पर सर्वम जो है यह पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से ही प्राप्त है। उसी परमात्म तत्व को यहाँ अविनाशी बतलाया गया है। अगला देखिए, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत, तस्मात् युद्धस्व भारत। इस पद में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को असत्य का स्वरूप समझाया जा रहा है। पुनः वो यहाँ पर अर्जुन को असत्य जो है उसका स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं। नित्यस्य अनाशिन, नित्यस्य नित्य, अनाशिन अविनाशी, अप्रमेयस्य जो किसी भी अप्रमेय जो किसी भी इंद्रिय आदि द्वारा प्रमाण का विषय नहीं होता है। तो नित्य, अविनाशी, अप्रमेय शरीरिण इमे देहा, आत्मा के सब शरीर तो, इमे देहा शरीरिण, आत्मा के सब शरीर तो अपने स्वभाव से ही अंतवंत है, नाशवान कहे गए हैं। तस्मात् भारत युद्धस्व, इसलिए हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, युद्धस्व तू युद्ध कर, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। दोबारा देखिए, नित्यस्य अनाशिन, नित्य, अविनाशी, अप्रमेय शरीरेण इमे देहा, शरीर आत्मा के सब शरीर तो अपने स्वभाव से ही अंतवत है, नाशवान कहे गए हैं। तस्मात् इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, युद्धस्व तू युद्ध कर। यहाँ अर्जुन के कर्तव्य का बोध कराते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे शोक के विषय सत्य स्वरूप आत्मा को तो कोई भी नहीं मार सकता, तथा असत्य रूपी देह को कोई भी रख नहीं सकता। अतः अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का स्मरण करके तुझे युद्ध अवश्य करना चाहिए। पहले वाले श्लोक में भी जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया गया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ पे शरीर पद है। यह इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ एकता स्थापित करने के लिए किया गया है।
इसे शरीरी कहकर शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रतिपादित किया गया है। अगला 19वां, यह एनम वेति हंतारे यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। यह एनम वेति हंतारे यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के सम्मुख इसी आत्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं और अर्जुन की इस भावना का निराकरण कृष्ण की इस बात से अर्जुन की इस भावना का निराकरण भी हो जाता है कि मैं भीष्म आदि को मारने वाला हूँ। यह एनम हंतारम वेति च, जो इस आत्मा को, यह एनम हंतारम वेति च, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, च यह एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरने वाली मानता है। जो इस आत्मा को मारने वाली जानता है तथा जो इसको मरने वाली मानता है, तौ उभौ न विजानीते, वे दोनों ही यह नहीं जानते हैं, न अयम हंति न हन्यते, कि जो इस आत्म तत्व को मारने वाली जानता है तथा जो इसको मरने वाली जानता है, वे दोनों ही व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं कि क्योंकि वास्तव में जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वह न तो मारती है और न ही मारी जाती है। यद्यपि मारना और मरना रूप सभी विकार आत्मा की साक्षी में होते हैं, तथापि यह स्वयं सब विकारों से असंग और निर्लिप्त होती है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि आत्मा का न तो हनन किया जा सकता है, आत्मा न कर्ता ही हो सकती है और न कर्म ही हो सकती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस आत्मा को कोई मरने वाली, कोई मारने वाली, दोनों ही जो इस तरह से जानते हैं, वो वस्तुतः वास्तव में इसके वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वास्तव में तो न तो यह आत्मा मारती है किसी को और न ही यह मारी जाती है। अगला, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख आत्मा की निर्विकारिता की पुष्टि कर रहे हैं, और जो पहले के श्लोक में इन्होंने बताया था कि आत्मा को न मारा जा सकता है न वह मारी जा सकती है, उसी का पुनः यहाँ पर विश्लेषण करते हुए पुनः कह रहे हैं। न अयम कदाचित जायते वा न म्रियते वा न भूत्वा भूय न भविता अयम अजय नित्य शाश्वत पुराण शरीरे हन्यमाने न हन्यते। न अयम कदाचित जायते, कि वास्तव, हे अर्जुन, वास्तव में तो यह न अयम कदाचित जायते वा न म्रियते, कि हे अर्जुन, वास्तव में तो यह आत्मा कदाचित किसी भी काल में न जायते वा, न तो कभी उत्पन्न ही होती है, न म्रियते वा, और न ही कभी मरती है। हे अर्जुन, वास्तविक रूप में तो यह आत्मा न किसी काल में उत्पन्न होती है और न ही किसी काल में यह मरती है। अथवा वा न भूत्वा भूय न भविता, और अथवा न भूत्वा भूय न भविता, न होकर पुनः अभाव वाली ही होती है और न ही होकर पुनः अभाव वाली ही होती है। किंतु
अयम अजय, किंतु यह तो कैसी है? अजय, अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाली, नित्य शाश्वत है, सदा रहने वाली, पुराणे शरीरे हन्यमाने न हन्यते, और नित्य नवीन है, इसलिए शरीरे हन्यमाने न हन्यते, इसलिए शरीर के नाश होने पर भी इसका विनाश संभव नहीं है। और देखिए क्या कह रहे हैं कि वास्तव में न तो यह आत्मा किसी काल में उत्पन्न होती है, न किसी काल में न तो उत्पन्न होती है, न कभी मरती है, और न ही ऐसा है कि कभी उत्पन्न हो गई और पुनः उसका अभाव हो गया। किंतु यह आत्मा तो कैसी है? अजन्मा है, किसी से उत्पन्न नहीं है, नित्य है, सदैव रहने वाली है, नित्य नूतन है, पुरातन होकर भी नित्य नूतन है, इसलिए शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नष्ट होने पर भी इस आत्मा का, इस आत्म तत्व का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आत्म स्वरूप को बताते हुए यह बताया जा रहा है कि आत्मा जो है अपनी इन विशेषताओं के कारण ही इस दृश्यमान स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। न जायते, यहाँ क्या कहा गया है? न जायते मृते वा। इन दो क्रियापदों से भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि और अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध कर दिया है। अगला देखिए, वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अज अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। इस पद में ये बतलाया गया है कि मारना और मरवाना रूप जो सभी व्यवहार अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान में ही होते हैं। जिस पहले वाले जो श्लोक में आत्मा के विषय में कहे गए न हंति का उपादन करते हुए इस विषय में अब उपसंहार के रूप में कहा जा रहा है। वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अज अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। यहाँ पे भगवान कृष्ण पुनः कह रहे हैं, हे पार्थ, हे इस प्रकार से, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यह एनम जो पुरुष, एनम इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को अविनाशिम नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा और अव्यम और अक्षय और अव्यय रूप जान लेता है कि वही मैं हूँ। वह पुरुष अपने को ऐसा जान लेता है, जो ऐसा जान लेता है कि वही अक्षय रूप मैं हूँ। वह पुरुष जब ऐसा अपने आप को जान लेता है तो ऐसा जानकर कथम कम घात्यति कम हंति, तो अक्षर रूप जानता है कि वही मैं हूँ। वह पुरुष अपने को वैसा जानकर कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। क्या कह रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो यह एनम जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय अर्थात अक्षय जान लेता है, अक्षर रूप जान लेता है कि वही मैं भी हूँ। वह पुरुष अपने को वैसा जानकर कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसके द्वारा किसको मारता है। यहाँ पर आत्मज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण को यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्म स्वरूप के यथार्थ को जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है, कि आत्मा जो है वह
किस तत्व को भली भांति अनुभव कर लिया है कि जो आत्मा है वह अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है और वह नित्य है। वह कैसे और किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। ठीक है, 21 तक हो गया है। आज हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर हमारी मेरी पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसको सारा वापस से पढ़ा कीजिए और अच्छे से समझिए। कल हम पुनः 22वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आज की बे पार्ट 3 की क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।